आप सभी चुने हुए लोगों का स्वागत है। पता है, किसी का आपके लिए जुनून या ऑब्सेशन वो कुछ और नहीं बल्कि तारीफ ही है, जिसमें जलन लिपटी हुई है और जिसे वो मानने को तैयार नहीं है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वही लोग जो कभी आप पर शक करते थे, अचानक आपके बारे में बात करना बंद ही नहीं कर पाते? ऐसा लगता है जैसे आप उनके लिए कोई पसंदीदा मिस्ट्री नॉवेल बन गए हैं। बस कहानी में ट्विस्ट ये है कि आपको जीतने के लिए उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। एक सच बताऊं, स्टडीज भी यही कहती हैं कि लोग उन लोगों के पीछे ज्यादा पड़ ढहते हैं जो उनकी उम्मीदों को तोड़ ढकर आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनके ईगो को, उनके अहंकार को चोट पहुंचती है और किसी को उस ऊंचाई पर उड़ते हुए देखने से ज्यादा कुछ नहीं चुभता जिसके गिरने की उन्होंने कभी कस्में खाई थीं। तो अब वो आपके पीछे पागल हैं। आपका नाम उनकी रोज की हेडलाइन बन गया है। आपकी सफलता उनकी आधी रात की बहस का मुद्दा है और आपकी खामोशी, अरे, वो तो सबसे जोर का शोर मचा रही है। वो इस सवाल पर अपनी नींदें हराम कर रहे हैं, आखिर इसने ये किया कैसे? पर सच तो ये है, उन्हें सिर्फ जवाब नहीं चाहिए। उन्हें आपका ब्लूप्रिंट, आपका मैजिक, आपका वो सीक्रेट सॉस चाहिए, भले ही वो ये बात कभी मानेंगे नहीं। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि उनका ये जुनून सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बारे में है कि वो कौन है जो वो कभी बन नहीं सकते। नंबर 1, आपने उन नियमों को तोड़ दिया जिन पर वो आंख बंद करके चलते रहे। वो उन नियमों पर चले जो उन्हें बताए गए थे कि सफलता की ओर ले जाएंगे। सेफ खेलो, लाइन में रहो, किसी बड्ढे पर सवाल मत उठाओ। लेकिन आपने उन सारे तथाकथित नियमों को नजरअंदाज कर दिया और पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आप सिर्फ सफल नहीं हुए, आप अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, बिना किसी से इजाजत मांगे सफल हुए। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने ये कर कैसे दिखाया। उन्हें तो सिखाया गया था कि ऊपर उठने के लिए सही लोगों की मंजूरी चाहिए, भी डट के पीछे चलना पड्डा देता है, और जो स्क्रिप्ट दी गई है उसी पर टिके रहना पड्डा देता है। आपने उस स्क्रिप्ट को फाड़ दच कर फेंक दिया और कुछ ऐसा बनाया जो पूरी तरह से आपका अपना था। और सबसे अच्छी बात, आपने इसे ऐसा दिखाया मानो इसमें कोई मेहनत ही न लगी हो। वो उन डिब्बों में फिट होने के लिए ओवरटाइम कर रहे थे जिनमें आपने कदम रखने से भी इनकार कर दिया। अब वो आपके पीछे पागल हैं क्योंकि आपका होना ही उन हर चीजों को चुनौती देता है जिन पर उन्हें विश्वास करना सिखाया गया था। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये झुंझलाहट है। आप इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि जिन नियमों की वो पूजा करते थे वो जंजीरों के अलावा और कुछ नहीं थे। और अंदर ही अंदर उन्हें इस बात से नफरत है कि उन्होंने खुद कभी आजाद होने की हिम्मत नहीं की। वो आपके हर कदम पर नजर रखते हैं क्योंकि वो आपकी शील्ड में एक दरार खोजना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिससे वो ये साबित कर सकें कि आपकी किस्मत अच्छी थी या आपने सिस्टम को धोखा दिया है। पर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम तो कभी आपका मालिक था ही नहीं। वो जानना चाहते हैं कि आपने ये कैसे किया, लेकिन सीधे सीधे पूछने से बहुत डरते हैं। तो वो छिपकर आपको देखते हैं, आपके बारे में पढ़ते हैं, गॉसिप करते हैं और परछाइयों में रहकर आपको एनालाइज करते हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये कैसे किया, बात ये है कि वो क्यों नहीं कर पाए। यही वो चीज है जो उन्हें रात भर जगाए रखती है। ये चुभने वाला एहसास कि जब वो नियमों का पालन करने में व्यस्त थे, आप आगे बढ़ने में व्यस्त थे। और अब वो आपको देखना बंद नहीं कर सकते क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि आपने सिर्फ नियम नहीं तोड़े, आपने ये साबित कर दिया कि वो नियम तो कभी असली थे ही नहीं। नंबर 2, आपने नामुमकिन को भी आसान बनाकर दिखा दिया। किसी को नामुमकिन काम आसानी से करते देखना एक ऐसी चीज है जो दूसरों को जलाती भी है और अपनी तरफ खींचती भी है। और आपने बिल्कुल यही किया है। जब बाकी सब बहानों में डूब रहे थे, ये बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत रिस्क है, टाइम नहीं है, आप आगे बढ़े और वो कर दिखाया जिसके वो सिर्फ सपने देखते थे। और अब वो इस बात के पीछे पागल हैं कि आपने बिना एक शिकन के ये सब कैसे कर लिया। सच तो ये है, ये आसान नहीं था, पर आपने इसे ऐसा दिखाया मानो कुछ हो ही नहीं। उन्होंने वो रातों का जागना, वो त्याग या वो मुश्किल फैसले नहीं देखे। उन्होंने बस आखिरी नतीजा देखा और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि सफलता एक लंबा, खिंचने वाला संघर्ष होना चाहिए जिसमें दूसरों से तारीफ मिले। आपने वो सब कुछ छोड़ दिया और ऐसे नतीजे दिए जिससे उनके संघर्ष बस बहाने लगने लगे।
वो सिर्फ ये जानने को उत्सुक नहीं है कि आपने ये कैसे किया, वो बेचैन है। आपकी उपलब्धियों ने उनके पूरी दुनिया देखने के नजरिए पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अगर आप वो कर सकते हैं जो उन्हें नामुमकिन लगता था, तो ये उनकी अपनी सीमाओं के बारे में क्या कहता है? ये उन्हें उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है जिससे वो हमेशा बचते रहे हैं। शायद ये नामुमकिन था ही नहीं, शायद वो कोशिश करने से ही डरते थे। जो बात उन्हें सच में चुभती है वो है आपका आत्मविश्वास। आपने अपनी यात्रा का ढिंढोरा नहीं पीटा, न ही आप तालियों के लिए बेताब थे। आपने बस अपने कामों को बोलने दिया। आपकी वो खामोश ताकत ही उन्हें अपनी ओर खींचती है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अनजानी है। उन्होंने अपनी जिंदगी जरूरत से ज्यादा सफाई देने, जरूरत से ज्यादा दिखावा करने और कम काम करने में बिता दी है। और आपने बस वो काम कर दिया। अब वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि वो आपकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस एहसास से परेशान हैं कि वो और भी बहुत कुछ कर सकते थे। और वो एहसास एक ऐसा दर्द है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसीलिए आप उनके जुनून का केंद्र बन गए हैं। नंबर 3, आपकी तरक्की ने उनकी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया। उन्होंने आप पर शक किया, कुछ तो आपकी सफलता के विचार पर हंसे भी थे। उन्हें लगा था कि वो आपको समझ चुके हैं, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा था। आप वो अंडरडॉग थे, वो इंसान जो कभी किसी के बराबर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब आपने उनके द्वारा की गई हर भविष्यवाणी को पीछे छोड़ दिया है, और आप उनसे कहीं आगे निकल गए हैं। और ये बात उन्हें पागल कर रही है। वो इस बात के पीछे पागल हैं कि आपने उन्हें इतनी बुरी तरह गलत कैसे साबित कर दिया। सबसे ज्यादा जो बात चुभती है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप सफल हुए, बल्कि ये है कि आप उनकी मंजूरी के बिना सफल हुए। उन्हें विश्वास था कि आपके बारे में उनकी राय वजन रखती है, कि उनके शक में इतनी ताकत है कि वो आपका रास्ता तय कर सकते हैं। लेकिन आपकी तरक्की ने न सिर्फ उनकी उम्मीदों को तोड़ा, बल्कि उनके फैसले को भी बेमतलब बना दिया। आप जो भी मुकाम हासिल करते हैं वो उन्हें अपनी व्यक्तिगत हार जैसा लगता है, क्योंकि ये उजागर करता है कि वो कितने गलत थे। उन्हें लगता था कि वो आपकी सीमाएं जानते हैं, लेकिन वो सीमाएं तो सिर्फ उनके दिमाग में थीं। सच तो ये है, उन्होंने आपकी क्षमता को कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी ही असुरक्षाओं पर बहुत ज्यादा फोकस थे। और अब आपकी तरक्की उन्हें उस बात का सामना करने पर मजबूर कर रही है जिसे वो मानना पसंद नहीं करते। उन्होंने आपको कम आंका, क्योंकि उन्होंने आपको कभी सच में समझा ही नहीं। उनका जुनून तारीफ नहीं है, ये पता लगाने की कोशिश है कि उनसे क्या छूट गया। वो आपकी कहानी को बार बार दोहराते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई, जैसे कि वो जवाब ढूंढ लेने से उनके इस घमी अहंकार को कुछ राहत मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सच बहुत सीधा है। उन्होंने आपको डर की जगह से परखा था, इस डर से कि कोई जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था वो उनसे भी ऊंचा उठ सकता है, जितना उन्होंने कभी हिम्मत भी नहीं की। अब आपका होना ही उनकी अपनी दूरदर्शिता की कमी की याद दिलाता है। वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हर जीत उन्हें अपनी हार लगती है। और ये एहसास, ये एक ऐसी चीज है जिसे वो कभी मानेंगे नहीं, लेकिन इसके बारे में सोचना कभी बंद नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, आप उनकी मंजूरी के बिना ही फले फूले। उन्हें लगता था कि आपकी सफलता की छाबियां उनके पास हैं। उन्होंने नियम बनाए, स्टैंडर्ड तय किए और खुद को मंजूरी देने वाला गेटकीपर बना लिया। अगर आपको सफल होना था तो आपको उनके नियमों से खेलना था, उनकी तारीफ पानी थी और उनकी इजाजत का इंतजार करना था। पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने उनके दिखावे को आर पार देख लिया, उनके गेट के बगल से निकल गए और अपनी शर्तों पर अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर लिया। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। आप उनकी मंजूरी के बिना फले फूले, और ऐसा करके आपने ये उजागर कर दिया कि उनका सिस्टम असल में कितना शक्तिहीन है। उन्होंने सालों तक खुद को ये यकीन दिलाया कि सफलता के लिए उनका आशीर्वाद जरूरी है, कि जो कोई भी उनके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत करेगा वो असफल हो जाएगा। पर आप सिर्फ जिंदा नहीं रहे, आप फले फूले। आपने ये साबित कर दिया कि जिस ताकत का वो दावा करते थे वो बस एक वहम था, और अब वो इस बात के पीछे पागल है कि आपने ये किया कैसे। ये सिर्फ जलन नहीं है, ये अविश्वास है। वो आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को बार बार दोहराने में फंसे हुए हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई। सच तो ये है, उन्होंने आपको कम आंका क्योंकि उनका पूरा सिस्टम अहंकार और नियंत्रण पर बना है।
उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई उनकी स्वीकृति के बिना सफल हो सकता है। पर आपको उनकी मंजूरी के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद को मंजूरी दे दी थी। अब वो आपके हर कदम के पीछे पागल हैं। वो आपकी सफलता का विश्लेषण करते हैं, एक लूप होल, एक ऐसी वजह ढूंढते हैं जो उन्हें समझ में आए। पर ऐसी कोई वजह है ही नहीं, क्योंकि आपकी सफलता आपको तोहफे में नहीं मिली थी। ये हिम्मत, असलियत और किसी के जैसा न बनने के इनकार से कमाई गई थी। वो आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो सब कुछ हैं जिससे वो डरते थे। इस बात का सबूत कि उनकी ताकत उन लोगों के लिए अप्रासंगिक है जो खुद पर विश्वास करने की हिम्मत रखते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा इसके पीछे पागल रहेंगे। नंबर 5, आपने उन्हें अपनी ही पहचान पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सालों तक अपनी पहचान समाज की उम्मीदों, उधार लिए गए विश्वासों और बाहरी तारीफ की एक नाजुक नींव पर बनाई थी। फिर आप आए, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और बिना किसी शर्म के अपने असली रूप में। आपकी मौजूदगी ही एक स्पॉटलाइट की तरह है जो उन सभी चीजों पर चमक रही है जिनसे वो खुद छिपते आए हैं। ये सिर्फ तारीफ या जलन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आप उन्हें ये सवाल करने पर मजबूर करते हैं कि वो असल में हैं कौन, और ये एक ऐसी बेचैनी है जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपका आत्मविश्वास उन्हें उन जोखिमों की याद दिलाता है जो उन्होंने कभी नहीं उठाए। आपकी आत्मनिर्भरता दूसरों से मंजूरी पाने की उनकी निर्भरता को उजागर करती है। आपकी असलियत उन मुखौटों की परतों को दिखाती है जो वो दूसरों में फिट होने के लिए पहनते हैं। और सबसे बुरी बात, वो ये जानते हैं आपको काम करते देखना उनकी असुरक्षाओं को आईना दिखाने जैसा है, जो उन्हें खुद का वो संस्करण दिखाता है जिसे दबाने में उन्होंने सालों लगा दिए। यही वजह है कि वो आपके पीछे पागल हैं। वो आपके कामों को दोहराते हैं, आपके फैसलों का विश्लेषण करते हैं और आपकी सफलता की चीर-फाड़ डीएच करते हैं। सिर्फ आपको समझने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि वो इतना बेचैन क्यों महसूस करते हैं। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप क्या दर्शाते हैं। आप हर उस चीज के जीते जागते विरोधाभास हैं जिसके बारे में उन्होंने खुद को यकीन दिलाया था कि उन्हें बनना है। अंदर ही अंदर वो इस एहसास से जूझ रहे हैं कि वो एक झूठ जी रहे थे। जिस जिंदगी को वो सुरक्षित मानते थे, अब वो एक झाल लगती है। जिन फैसलों को वो सही मानते थे, अब वो खोखले लगते हैं। आपका अस्तित्व सिर्फ उनकी पहचान को चुनौती नहीं देता, ये उसे खत्म कर देता है। उनका जुनून उनके आंतरिक संघर्ष का प्रतिबिंब है। वो आपको देखना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जिन्हें वो खुद से पूछने से डरते हैं। और भले ही वो ये कभी न माने, आपकी असलियत ने उनके अंदर कुछ हिलाकर रख दिया है। इसने उन्हें उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया है जिससे वो बहुत लंबे समय से बचते आए हैं, कि जो जिंदगी उन्होंने बनाई है शायद वो जिंदगी नहीं है जो वो सच में चाहते हैं। नंबर 6 है, आप अप्रत्याशित और पहुंच से बाहर हैं। उन्हें प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी जो पहले से पता हो, वो पसंद है। उन्हें अपनी कहानियां सीधी सादी, लोग काबू में आने वाले और नतीजे तयशुदा पसंद हैं। और फिर हैं आप, वो एक जिसे वो किसी खांचे में नहीं रख पाते, जिसके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाते और जिसे कंट्रोल नहीं कर पाते। आप उनके सांचे में फिट नहीं होते और ये बात उन्हें पागल कर देती है। हर बार जब उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको समझ लिया है, आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें पूरी तरह से चौंका देता है। आपकी ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनका जुनून बन गई है, क्योंकि ये उस एक चीज को चुनौती देती है जिसे वो सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं, कंट्रोल। उन्होंने अपनी दुनिया दूसरों को समझने और मैनिपुलेट करने के इर्द गिर्द बनाई है। उनके लिए लोग पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाना है, या सिस्टम है जिन्हें मैनेज करना है। लेकिन आप एक ऐसी पहेली हैं जो उनका खेल खेलने से ही इनकार कर देती है। आपका अगला कदम कभी स्पष्ट नहीं होता और आपके इरादे आपके अपने होते हैं। आप जरूरत से ज्यादा बताते नहीं, आप सफाई नहीं देते और आप मंजूरी नहीं मांगते। प्रिडिक्टेबिलिटी की ये कमी उन्हें किनारे पर रखती है, क्योंकि ये उनसे इस भ्रम को छीन लेती है कि वो इंचार्ज हैं। जो बात उन्हें सच में परेशान करती है वो ये है कि आप पहुंच से बाहर हैं। ये सिर्फ शारीरिक दूरी के बारे में नहीं है, ये भावनात्मक और बौद्धिक भी है। आप उनकी तारीफ पर निर्भर नहीं हैं या उनके खेल में शामिल नहीं होते। वो आपको मैनिपुलेट या प्रभावित करने के लिए अपने सामान्य हथकंडे इस्तेमाल नहीं कर सकते,
क्योंकि आपको बस उनकी राय की परवाह नहीं है। ये अलगाव ही उन्हें सबसे ज्यादा हिला देता है। वो उस इंसान को नियंत्रित नहीं कर सकते जिसे उनसे कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए वो आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो देखते हैं, विश्लेषण करते हैं और अनुमान लगाते हैं, इस उम्मीद में कि आपको समझने का कोई तरीका मिल जाएगा। लेकिन वो जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, आप उतने ही मायावी होते जाते हैं। आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी अराजकता नहीं है, ये आजादी है। ये किसी और की उम्मीदों से बंधे बिना अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने की क्षमता है। और वो आजादी, ये कुछ ऐसा है जिसे वो कभी नहीं समझ पाएंगे, और यही वजह है कि वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। नंबर 7, आपकी लचीलीपन आपको अजेय बनाती है। उन्होंने आपको उन तूफानों का सामना करते देखा है जो आपको तौध कर रख देते। उन्होंने आपको दबाव में लदखदाते देखा है, उन पलों में जहां ऐसा लगा कि किस्मत ने आखिरकार आपको पकड़ ही लिया। उन्होंने इंतजार किया, यहाँ तक कि समय से पहले जश्न भी मनाया, ये मानकर कि आपकी हार निश्चित है। लेकिन हर एक बार आपने वो किया जो सोचा भी नहीं जा सकता था। आप हर बार फिर से गड्ढे हुए, पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा अटूट होकर। और अब वो जुनून में है, तारीफ की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से। आपने उस कहानी को चुनौती दी है जिस पर उन्हें विश्वास करना सिखाया गया था। सिस्टम को अनुरूपता को पुरस्कृत करने और उन लोगों में लचीलेपन को दंडित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो इसके नियमों से नहीं खेलते। फिर भी आप यहाँ हैं, हर बाधा के बावजूद फल फूल रहे हैं। आपका अस्तित्व उस ताने बाने को ही चुनौती देता है जिस पर उन्होंने अपने विश्वास बनाए हैं कि लोग सिस्टम के आगे झुके बिना सफल नहीं हो सकते। उनकी समझ से बाहर है कि आप जैसा कोई एक व्यक्ति जिसे उन्होंने खारिज कर दिया, कम आंका और यहाँ तक कि दबाने की कोशिश की, वो उन बाधाओं को कैसे तोड़ता रहता है जो आपको रोकने के लिए थी। उनका जुनून सिर्फ आपकी जीतों के बारे में नहीं है, ये उस तरीके के बारे में है जिससे आप उन्हें हासिल करते हैं। आप मदद के लिए भीख नहीं मांगते, आलोचना से टूटते नहीं या अपनी ताकत के लिए तारीफ नहीं ढूंढते। इसके बजाय आप उन तरीकों से अनुकूलन करते हैं, सीखते हैं और बढ़ते हैं जो वो कभी नहीं कर सकते। उनके लिए लचीलापन विदेशी है। उन्हें जोखिम और असफलता से बचने के लिए इतना अनुकूलित किया गया है कि आपको दोनों को गले लगाते हुए और फिर भी आगे निकलते देखना लगभग अप्राकृतिक लगता है। आपका लचीलापन एक ऐसे सच को सामने लाता है जिसका वो सामना नहीं करना चाहते, कि ये दुनिया हमेशा उनके हिसाब से नहीं चलती और ना ही वो हमेशा सही होते हैं। ये उन्हें दिखाता है कि ताकत मुश्किलें टालने से नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करने से आती है। और ये एहसास, ये उन्हें अंदर तक डरा देता है। वो आपके पीछे इसलिए पागल हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपने ये सब कैसे किया या आपको कैसे रोके। लेकिन सच तो ये है, जिसे वो कभी मानेंगे नहीं, कि वो आपको रोक ही नहीं सकते क्योंकि आपको रोकना नामुमकिन है। 8वां पॉइंट, आप उन्हें उनकी मामूली जिंदगी को मानने पर मजबूर कर देते हो। आपकी कामयाबी एक ऐसा आईना बन गई है जिसमें वो देखना ही नहीं चाहते, लेकिन परछाई इतनी साफ है कि वो नजरें भी नहीं फेर सकते। आपका हर कदम, आपकी हर उपलब्धि उन्हें उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करती है जिसे उन्होंने अपने अंदर कहीं गहरे दबा दिया था। ये सच्चाई कि उन्होंने वो जोखिम कभी नहीं उठाए जो आपने उठाए, उन सपनों का पीछा कभी नहीं किया जो आपने किया। आपकी जिंदगी उन्हें हर पल उस सब की याद दिलाती है जो वो हो सकते थे, और इसी बात से वो आपसे नफरत करते हैं। उनके इस जुनून के पीछे आपकी तारीफ नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा गहरा और अंधेरा है। पछतावे, जलन और खुद से नफरत का एक जहरीला मिश्रण। वो आपकी सफलता को अपनी मामूली जिंदगी की एक चुभती हुई परछाई के रूप में देखते हैं। जहां आप हिम्मत से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े, वो हिचकिचाते रहे, डर और आराम को खुद पर हावी होने दिया। जहां आपने मौके लिए और असफलता को एक सबक के रूप में अपनाया, वो सुरक्षा से चिपके रहे, उन्हीं जोखिमों से बचते रहे जो उन्हें आगे बढ़ा सकते थे। आपकी हर जीत उन्हें उनकी बर्बाद हुई काबिलियत का एहसास कराती है, उन मौकों का जो उन्होंने गंवा दिए, उन सपनों का जिन्हें देखने की उन्होंने कभी हिम्मत भी नहीं की। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब अपनी नाकामियों को मानने की बजाय वो अपनी सारी भद्दास आप पर निकाल देते हैं। आपकी उपलब्धियां उनकी हिम्मत की कमी को उजागर करती हैं, और इस सच्चाई का सामना करने के बजाय
वो इसे नफरत में बदल देते हैं। उनके लिए आपसे नफरत करना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि वो अंदर झांकें और ये माने कि आपने वो कर दिखाया जो वो नहीं कर सके या करना ही नहीं चाहते थे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप वो सब कुछ हैं जो वो बनना चाहते थे, लेकिन बनने के लिए उनमें हिम्मत नहीं है। इसलिए वो आपके पीछे पड़ीडीडीए खे रहते हैं, आपके हर कदम पर नजर रखते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी अपनी शर्म थोड़ी कम हो सके। लेकिन सच तो ये है, चाहे वो अपनी असुरक्षाओं को आप पर डालने की कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी सफलता कभी भी उनकी विफलताओं को नहीं दर्शाएगी। यह हमेशा उस साहस पर रोशनी डालेगी जिसकी उनमें कमी है और उस मामूली जिंदगी पर जिसे उन्होंने खुद चुना है, और यही वो हिस्सा है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। 9वां पॉइंट, आपने बिना किसी सहारे के कुछ कीमती बना दिया। जब वो लोग इधर उधर भाग रहे थे, नए नए ट्रेंड्स के पीछे, जो भी पॉपुलर था उसकी नकल कर रहे थे, तब आप चुपचाप कुछ बिल्कुल नया बना रहे थे, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आपने उस बने बनाए रास्ते पर नहीं चले जो दूसरों ने आपके लिए बनाया था। आपने उस पर भरोसा नहीं किया जो पहले से चल रहा था। इसके बजाय आपने अपना रास्ता खुद बनाया, अपना विजन खुद तैयार किया और कुछ इतना अनोखा बनाया कि अब उसकी कीमत उन सब चीजों से ज्यादा है जिसका वो सपना भी देख सकते थे। और यही बात उन्हें खाई जाती है। आपकी रचनात्मकता, कुछ भी नहीं से कुछ बना देने की आपकी क्षमता उनकी मौलिकता की कमी पर रोशनी डालती है। उन्होंने अपना समय दूसरों के लिए जो काम कर गया उसे कॉपी करने में, भिड्डच के पीछे चलने में और नकल के समुद्र में खो जाने में बिताया। लेकिन आपने सिर्फ उसे नहीं दोहराया जो पहले से हो चुका था। आपने नया किया, आप विकसित हुए और आपने दुनिया को कुछ ऐसा दिया जिसकी उसे जरूरत थी। ये उसे पता भी नहीं था। अब वो आपके पीछे पागल है, इसलिए नहीं कि वो आपके विजन की तारीफ करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें एहसास हो गया है कि वो नहीं कर सकते जो आपने किया। उन्होंने नियमों का पालन किया और फिर भी उनके हाथ सिर्फ पुरानी, कॉपी की हुई चीजों के अलावा कुछ नहीं लगा। इस बीच आपने वहां मूल्य बनाया जहां कुछ भी नहीं था, और ऐसा करके उनकी कल्पना की कमी को उजागर कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपने वो कैसे देखा जो वो नहीं देख सके। आपने वहां कीमत कैसे ढूंढी जहां उन्हें सिर्फ खालीपन दिखा। आपकी सफलता इस बात की लगातार याद दिलाती है कि उनका ट्रेंड्स को फॉलो करने और सुरक्षित खेलने का तरीका उन्हें हमेशा एक कदम पीछे ही रखने वाला था। आपकी रचनात्मकता, आपका विजन और आपके विचारों को हकीकत में बदलने की क्षमता ने उन्हें हैरान कर दिया है, लेकिन उस तरह से नहीं जिसे वो कभी स्वीकार करेंगे। वो आपके पीछे इसलिए पड़ीडीडी हैं क्योंकि आपने उन्हें दिखाया है कि असली मूल्य बनाना कैसा होता है, और ये कुछ ऐसा है जिसकी वो कभी नकल नहीं कर पाएंगे। 10वां पॉइंट, आपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने इंतजार किया, ये देखते हुए कि तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें कुचल देंगी। उन्हें लगा था कि तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हें जिंदगी की चुनौतियों के बोझ के आगे झुकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन बिखरने के बजाय तुमने वो कर दिखाया जो सोचा भी नहीं जा सकता था। तुमने हर झटके को अपनी उड़ान के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। हर असफलता, हर दिल टूटना तुम्हारी यात्रा में एक सीढ़ी बन गया जहां वो अपनी ही हार में डूबे रहे। तुमने अपने दर्द को एक ताकत में, एक मकसद में, एक ऐसी शक्ति में बदल दिया जिसे वो कभी समझ ही नहीं सकते। तुमने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, और यही बात उन्हें तुम्हारे पीछे पागल रखती है। तुम खुद पर तरस खाने में नहीं डूबे या बहानों के पीछे नहीं छिपे। तुमने जिंदगी की चुनौतियों को महानता हासिल न करने का बहाना नहीं बनने दिया। इसके बजाय तुमने उनका डटकर सामना किया, अपनी चोट को ताकत में बदला और उन्हीं चीजों से बढ़े हुए जिनके बारे में उन्हें लगा था कि वो तुम्हें नीचे गिरा देंगी। उनके लिए दुख से ऊपर उठने की तुम्हारी क्षमता सिर्फ प्रभावशाली नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे वो सुलझा नहीं सकते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दर्द को अपनी पहचान बनने दिया है। उन्होंने अपनी मुश्किलों को खुद को शक और लाचारी के चक्र में फंसाने दिया है, ये कभी जाने बिना कि इससे कैसे बाहर निकलना है। लेकिन तुमने वो जंजीरें तोड़ दी। तुमने उन्हीं चीजों को जिन्हें तुम्हें नीचे गिराना चाहिए था, अपनी हिम्मत की नींव बना दिया। तुम्हारी अपने दुख से अर्थ बनाने की क्षमता उन्हें अपनी ही लाचारी पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। तुम ये कैसे करते हो?
तुम बार बार कैसे उठ खड़े होते हो जब तुम्हारे आसपास की हर चीज तुम्हें तोड़ने के लिए बनी हो। तुम्हारा जुनून सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुमने क्या हासिल किया है, यह इस बारे में है कि तुम इस प्रक्रिया में क्या बन गए हो। तुम्हारी ताकत, दबाव में तुम्हारी शालीनता और दर्द को मकसद में बदलने की तुम्हारी क्षमता, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनकी वो कामना करते हैं लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाते, और इसीलिए वो तुम्हें देखना बंद नहीं कर सकते। तुमने वो कर दिखाया है जो वो कभी नहीं समझ पाए, सबसे अंधेरे पलों को अपनी जिंदगी के सबसे रोशन हिस्सों में बदलना। 11वां पॉइंट, आपकी सफलता उन्हें अपनी व्यक्तिगत हार लगती है। आपकी कामयाबी उनकी आंखों में सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत बेइज्जती है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ महानता हासिल की है, बल्कि ये है कि आपने उनके बावजूद ऐसा किया है। उन्होंने तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश की, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हारे हर कदम को बर्बाद करने की कोशिश की, और फिर भी तुम यहाँ हो, शान से खड़े दीढ़े हो, फल फूल रहे हो और उन तरीकों से सफल हो रहे हो जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उनके लिए ये सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं है, यह उनकी असफलता का अकाट्य प्रमाण है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम्हें रोकने की उनकी कोशिशों ने ही तुम्हारी उड़ान को और हवा दी है। तुम्हें कमजोर करने की उनकी हर कोशिश ने तुम्हें और भी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया, और अंदर ही अंदर वो ये जानते हैं। वो जानते हैं कि तुम्हें तौड़ ढालने, तुम्हें धीमा करने में उनकी अक्षमता उनकी अपनी कमजोरी, उनकी अपनी शक्तिहीनता का प्रतिबिंब है। यह उन्हें पागल कर देता है क्योंकि तुम्हारी सफलता एक कड़वे सच को उजागर करती है। वो हार गए। यह सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, यह इस तथ्य के बारे में है कि तुमने यह उनकी मंजूरी के बिना किया, उनके इजाजत देने का इंतजार किए बिना या उनके सत्यापन की जरूरत के बिना। हर बार जब तुम सफल हुए, तुमने उन्हें दिखाया कि उन पर तुम्हारा नियंत्रण करने की शक्ति कभी थी ही नहीं। तुम्हारा विकास उनके अपने ठहराव का आईना है, और यह एक ऐसा आईना है जिससे वो नजरें नहीं हटा सकते। यह चुभता है क्योंकि यह एक निरंतर याद दिलाता है कि जब वो तुम्हें रोकने में व्यस्त थे, तुम एक साम्राज्य बनाने में व्यस्त थे। वो तुम्हारे पीछे इसलिए पागल हैं क्योंकि वो तुम्हारी तारीफ नहीं करते, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी हर जीत उनके लिए हार की एक खामोश चीख जैसी है। वो इसे कभी नहीं मानेंगे, लेकिन वो इस तथ्य से परेशान हैं कि वो तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाए, और अब हर बार जब तुम उठते हो तो यह उन्हें याद दिलाता है कि अंत में वो उस लड़ाई को हार गए जिसे वो सोचते थे कि वो जीत सकते हैं। 12वां पॉइंट, तुम्हारी खामोशी उनके शोर से ज्यादा बोलती है। खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और यही बात उन्हें पागल कर रही है। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग लगातार अपने हर विचार, कार्य और भावना को सत्यापन के लिए प्रसारित करते हैं, तुम्हारा खुद को समझाने से इनकार करना एक ऐसा रहस्य है जिसे वो सुलझा नहीं सकते। उन्हें तो शोर शराबा, बहस, सफाई, गॉसिप पसंद है, पर तुमने उन्हें वो ड्रामा दिया ही नहीं जिसकी उन्हें चाहत थी। इसके बजाय तुमने अपने नतीजों को बोलने दिया, और वो खामोशी वो बहराह कर देने वाली है। वो यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम उनका खेल नहीं खेलते। जब लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुम पर सवाल उठाते हैं, तो वो एक प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम बहस करो, अपना बचाव करो, उन्हें गलत साबित करो। लेकिन जब तुम उन्हें कुछ नहीं देते, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, तो यह पूरी कहानी को पलट देता है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें उनकी अपनी ही असुरक्षाओं, उनके अपने ही शक और उनके अपने ही शोर के साथ बैठने पर मजबूर कर देती है। अब तुम्हारे हर कदम पर नजर रखी जा रही है। वो तुम्हारी खामोशी के पीछे का मतलब निकालने में लगे हैं, हर हरकत का विश्लेषण कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि तुम्हारी ढाल में कोई दरार मिल जाए, लेकिन उन्हें पकड़ दचने के लिए कुछ भी नहीं है, और यही बात उन्हें उलझाए रखती है। तुम जितना कम देते हो, वो उतना ही ज्यादा चाहते हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिससे वो बच नहीं सकते। जो वो नहीं समझते वो यह है कि तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं, यह एक रणनीति है। उलझने से इनकार करके तुम उनसे शक्ति छीन लेते हो। तुम बिना एक शब्द कहे कहानी को नियंत्रित करते हो। वो गोल गोल घूमकर बातें करते रह जाते हैं, जबकि तुम चुपचाप निर्माण करते हो, सफल होते हो और बढ़ते हो। और मजे की बात तो ये है कि वो जितना ज्यादा शोर मचाते हैं, उनका जुनून उतना ही साफ नजर आता है। वो तुम्हें समझने की कोशिश में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि तुम पहले ही जीत चुके हो, क्योंकि अंत में कमरे में सबसे ऊंची आवाज वाला
कभी सबसे मजबूत नहीं होता। वो होता है जिसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अंत में तुम्हारी सफलता उनके लिए सबसे बड़ी पहेली है, जिसे वो न तो हिला सकते हैं, न उससे बच सकते हैं, और न ही उसके बारे में सोचना बंद कर सकते हैं। तुम्हारा हर कदम, हर सीमा जिसे तुम लांघते हो, उन्हें उस सब की याद दिलाता है जो वो हासिल करने में असफल रहे और जिसका पीछा करने की हिम्मत वो कभी नहीं करेंगे। तुम इस बात का जीता जागता सबूत बन गए हो कि सफलता सिर्फ भीड़े के पीछे चलने या सुरक्षित खेलने के बारे में नहीं है। यह बाधाओं को तोड़ने, शून्य से मूल्य बनाने और असंभव को करने के बारे में है। जब बाकी सबने सोचा था कि तुम्हारा गिरना तय है, वो देखना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उन्हें उन सीमाओं का सामना करने पर मजबूर करता है जो उन्होंने खुद पर लगाई हैं। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी प्रामाणिकता और एक ऐसी दुनिया में तुम्हारा अनअपॉलोजेटिक उदय जो तुम्हें तोड़ने के लिए बनी है, उनकी असुरक्षाओं और उनके गहरे पछतावों को उजागर करता है। लेकिन एक बात है, वो तुम्हें यह कभी नहीं बताएंगे। वो कभी नहीं मानेंगे कि तुम्हारा जुनून तारीफ नहीं बल्कि डर है। इस बात का डर कि तुम्हारी जिंदगी वो है जिसे जीने की हिम्मत वो करना चाहते थे। और जब तक तुम उठते रहोगे, जब तक तुम फलते फूलते रहोगे, उनका जुनून तुम्हारे लिए और मजबूत होता जाएगा। लेकिन इसकी खूबसूरती यह है, तुम पहले ही जीत चुके हो। जिस पल वो तुम्हारे प्रति जुनूनी हो गए, उन्होंने अपनी ही हार पर मुहर लगा दी। क्योंकि चाहे वो कितना भी जुनून पाले, चाहे वो तुम्हें नीचे गिराने की कितनी भी कोशिश करे, जो तुमने बनाया है उसे वो छू नहीं सकते। वो तुम्हारे विकास को नहीं रोक सकते। जो कहानी तुमने बनाई है उसे वो नियंत्रित नहीं कर सकते। और मेरे दोस्त, यही असली जीत है। अगर आपको इस संदेश की ताकत महसूस हुई, अगर हर शब्द में आपको सच्चाई दिखी, तो आप जानते हैं कि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। आपकी उड़ान, आपकी ताकत और बाधाओं को चुनौती देने की आपकी क्षमता ही आपको अलग बनाती है। और हम तो अभी बस शुरुआत कर रहे हैं। इसे आखिरी बार न होने दें जब आप कुछ ऐसा सुने जो आपकी आग को हवा दे। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम और गहराई में जा रहे हैं और सच्चाइयों को उजागर कर रहे हैं और उस तरह के ज्ञान को अनलॉक कर रहे हैं जो आपको अजेय बनाए रखेगा। आप महानता के लिए बने हैं और ये चैनल आपको इसका एहसास कराने में मदद करने के लिए यहाँ है। और अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में और गहराई से महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए सच में बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को और ज्यादा मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देते हैं। आपका हर दान इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो इस रास्ते पर हैं। हमारे साथ जुड़ें और चलिए मिलकर आगे बढ़ते रहें। उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और चलिए ऊपर उठते हैं। हमेशा खुश रहें।